हर व्यक्ति के जीवन में अंकों का विशेष महत्व है और इसका प्रभाव चाहे किसी भी परिस्थिति में हो देखने को मिलता ही मिलता है। 1 से लेकर 9 तक के सभी 9 ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 1 से 9 तक का मूलांक बनता है इसमें अंक ज्योतिष में 2025 भी विशेष ऊर्जा लेकर आ रहा है क्योंकि वो 9 नंबर का मंगल ग्रह से प्रभावित ग्रह होगा। क्योंकि यह मंगल जो ग्रह है वो बहुत ऊर्जावान होता है, जो साहस, नेतृत्व और पराक्रम का भी कारक माना जाता है। तो ये हर किसी के अंक जो नंबर हैं आपके मूलांक बन रहे हैं, उनको अलग-अलग तरह से प्रभावित करेगा, पूरे साल करेगा। तो हम लोग आप मूलांक निकाल लें अपना डेट ऑफ बर्थ का जो पहला नंबर होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना उपाय और जो दान करना है, जो व्यवहार चेंज करना है, सब कुछ करिएगा। और धीरे-धीरे जानते हैं कि पहले मूलांक वालों के लिए सबसे पहले जानते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में जिनका जन्म 10, 1 19 तारीख को किसी भी महीने के तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 बनेगा। आपका ग्रह स्वामी जो है वो सूर्य है, जो सूर्य का प्रभाव आपके पूरे साल जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे भी आपके स्वभाव में भी दिखाई देता होगा, जैसे नेतृत्व की क्षमता होता हो, अंदर फूट-फूट कर भरा होगा, आत्मविश्वास से आप भरे रहते होंगे। तो इस तरह से आपका जो ये स्वभाव है, व्यक्तित्व है और खूब ऊर्जावान भी होंगे क्योंकि मंगल का आपका साथ मिलने वाला है। स्वभाव में थोड़ा-सा गुस्सा भी होगा, तो आप लोग उसमें संयम ज़रूर बरतिएगा। प्यार के मामले में भी आप इस साल बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपके भावनाएँ गहरी होती हैं, अनुशासन, नियमों का पालन करना जैसा कि सूर्य का काम भी होता है कि वो हमेशा अनुशासित रहता है, समय पर आना-जाना ये सब उसकी अपनी दिनचर्या जैसे होती है, तो अनुशासित आपको रहना ही होगा तभी सफलता आपको मिल सकती है। आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव इन्हीं अंकों का पड़ेगा, चाहे वो महीने के रूप में हो या आपके जो दोस्त मित्र हैं, घर परिवार है या आप मकान ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो इन अंकों का जो अभी मैं बता रही हूँ, वो गहरा प्रभाव दिखाई देगा। 1, 9, 2 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव पूरे साल आपके जीवन में रहने वाला है। 2025 जो अंक है 9 बन रहा है मूलांक, वो भी आपके लिए सामान्य रहने वाला है, कुछ विरोध ऐसा करने वाला नहीं है। और जो ये अंक मैं बताई हूँ 1, 9 और 2 और 5 ये भी आपके लिए सहायता करेंगे, आपके जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आगे बढ़ने में। तो ये जो भी नंबर होंगे आपके आस-पास तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें या बिज़नेस कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि ये इसी महीने में, इसी तारीख में सब चीज़ का ध्यान रखें कि हम इसी तारीख में शुरू करें अपना व्यापार। आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं वो अच्छे पद की प्राप्ति कर सकते हैं। परिवार और दाम्पत्य जीवन में रिश्तेदार हैं जो आपके आस-पास सब में मधुरता रहेगी। इस दृष्टिकोण से आपका ये वर्ष शुभ होने वाला है। और वित्तीय दृष्टि से जो सबसे ज़रूरी है, जो सब लोग जानना भी चाहते हैं, तो वो भी अच्छा रहने वाला है। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। बस क्या करना होगा, आपको गुस्से पर थोड़ा-सा काबू रखना होगा और जो ईगो अहम बोलते हैं, वो उसको थोड़ा बैलेंस रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके लिए उपाय क्या हो सकता है, हर नवरात्रि या आप हर सप्तमी, अष्टमी को कन्या पूजन कर सकते हैं या छोटे बच्चों को खट्टी-मीठी टॉफ़ियाँ दे सकते हैं, कुछ आप दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को। नियमित सूर्य को जल डालें, उसमें थोड़ा-सा रोरी, कुमकुम जो होते हैं और अक्षत साबुत वो मिलाकर अर्घ दें या मंत्र कर लें आप ओम गृहीणी सूर्याय नमः या जो भी आपको आता हो गायत्री मंत्र वो भी कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा ओम गृहीणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए पूरा हाथ ऊपर करके सूर्योदय के समय आप अर्घ अवश्य दें सूर्यदेव को। इससे क्या होगा कि आप जो भी आप चाहते हैं मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और अपने कार्य में तरक्की चाहते हैं वो सब स्पीड में होगा। तो थोड़ा-सा छोटा ही उपाय है, आप संयम से धैर्य बनाकर अपने व्यवहार को भी चेंज करना चाहिए। ये उपाय तो ठीक है, साथ में काम करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को जितने भी मूलांक वाले जातक हैं, उनको अपना स्वयं का व्यवहार चेंज कर लें, तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप सपोर्ट के लिए ये उपाय अवश्य करिएगा और विनम्रता से रहिएगा। सबके सामने झुक कर रहें, बड़ों को आदर दें, सम्मान दें, जो पिता तुल्य हैं, क्योंकि सूर्य का वाइब्रेशन है 1 नंबर, तो इस बात का भी ध्यान रखें। नए अवसर आपको खूब मिलेंगे इस साल, बस अनुशासन में रहकर कड़ी मेहनत करना होगा। आपके लिए शुभ अंक है 10 और वस्त्र क्या पहने,
हर दिन पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते तो कुछ रुमाल रख लें, कुछ ऐसी चीज़ें रखें आस-पास लाल कलर में जो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देती रहेगी। तो आपके लिए शुभ रंग होगा लाल और अंक शुभ होगा आपके लिए 10 होगा। तो जब भी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाएँ, काम पे जाएँ तो इस नंबर का जो तारीख का आप ज़रूर ध्यान रखें। और मूलांक 1 वालों के लिए एक वास्तु टिप्स भी हर मूलांक के लिए मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोग अंत तक अवश्य देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, प्रार्थना है कि जो आपके जान-पहचान वाले हैं उनको शेयर अवश्य करिएगा ताकि वो भी पूरे साल सुकून से रह सकें, तभी तो सब अच्छा लगता है। तो वास्तु टिप्स में आप 1 नंबर वाले क्या कर सकते हैं कि अपने पूर्व दिशा जो आप कंपास लें, एक 90 डिग्री ऐसे हाथ रखें और उस कंपास में देखें कि आपका पूर्व दिशा ईस्ट दिशा किधर है। अगर वहाँ पर अगर टॉयलेट है, किचन है तो आप ट्रीटमेंट अवश्य कर दें। टॉयलेट है तो 4 इंच का आप पूरे टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा लें ग्रीन कलर का पट्टी। और किचन है तो ग्रीन स्लैब लगा लें या ब्राउन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से वास्तु दोष भी आप लोग दूर करते रहिएगा ताकि आपको जो कनेक्शन में और अपने ग्रोथ में दिक्कत आएगी ये सपोर्ट करेगी चीज़ें और अपने घर का माहौल अच्छा रहेगा। तो इस तरह से वास्तु का भी एक और टिप्स आप कर सकते हैं 1 नंबर वाले कि वहाँ पे ब्राउन कलर में स्वास्तिक बना के लगा सकते हैं या 1 नंबर लिखकर एक सफ़ेद पेपर पर आप लगा सकते हैं। वो भी आपको पूरे साल मदद करेगा, आप जो चाहते हैं उपलब्धियाँ प्राप्त करने में वो मदद करेगा। तो इस तरह से आपके लिए वास्तु टिप्स भी हो गया। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आगे बढ़ते हैं, मूलांक 2 वालों के बारे में जानते हैं कुछ उनके लिए क्या ये 2025 आने वाले समय में क्या लेकर आने वाला है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने के 2 और 29 तारीख में 20 तारीख में हुआ है तो आपका मुख्य मूलांक 2 होगा। जो चंद्रमा के प्रभाव के कारण आप बहुत भावनात्मक, रचनात्मक और संवेदनशील भी होते हैं। ऐसे लोग जो जिनकी तारीख 2 है और बन रहा है वो नाम से भी आप निकाल सकते हैं, पूरे नाम को जोड़ें और जो नंबर आ रहा है वो उससे भी आप निकाल सकते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को भी गहराई से समझते हैं और लोगों की भावनाओं का भी कद्र करते हैं। चंद्रमा थोड़ा-सा चंचल प्रकृति का होता है इसलिए मन आपका अस्थिर रहता है। तो आप चीज़ को जान गए हैं तो आप इसको दूर करने की कोशिश करिएगा। लेकिन आप प्रेम, शांति प्रद ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको सब लोग भी पसंद करते होंगे। जो भी मूलांक वाले हैं वो अपने बारे में जान लें कि 2 नंबर वाले किस नेचर के हैं और हमें क्या सुधार करना है। इनका व्यक्तित्व और स्वभाव दूसरों का मदद करना और कभी-कभी ये ना थोड़े से ही कुछ गड़बड़ हुआ इनके जीवन में और अधीर हो जाते हैं और अधूरा काम ही छोड़ देते हैं। तो इस व्यवहार को भी आप सुधार लें तो अच्छा रहेगा। धैर्य रखें, कोई भी काम के लिए परिणाम आने तक आप धैर्य बनाए रखें और उस पे कड़ी मेहनत से जुटे रहें। ये आप रिश्ते खूब अच्छे से ईमानदारी से निभाते हैं मूलांक 2 वाले। छोटी-छोटी बातों के लिए लेकर ये निराश हो जाते हैं और सफलता इनसे दूर चली जाती है। तो अगर ऐसा आपका व्यवहार है किसी का तो आप लोग इसको चेंज करने की कोशिश करिएगा 2025 में ताकि ये आपके लिए शुभ हो। 2025 में मूलांक 2 वालों के लिए बहुत सारी संभावनाएँ हैं और कुछ नंबर जो मैं बता रही हूँ उसका प्रभाव पूरे साल दिखाई देगा। जैसे कि 2 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर और 5 ये अंक जितने भी होंगे आस-पास, जैसा कि मैं बताई हूँ कि बिज़नेस में देखें, आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो ये डेट देखें। इस तरह से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो भी आप ये डेट देख सकते हैं। तो ये प्रभाव इनके आस-पास जो दोस्त मित्र हैं वो सब प्रभावित करेंगे ये नंबर वाले। तो इसको भी आप ध्यान रखें और कहीं नोट करके रख लें। कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो इस नंबर का ध्यान रखें। यदि आप बहुत गुस्सा करते हैं, वाद-विवाद से बचना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा ये साल। सफलता आपको प्राप्त होगी। भूमि भवन से जुड़े मामले सभी सावधानी इसमें बरतिए, चाहे वो आप खरीद रहे हैं, चाहे बेच रहे हैं। तो जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में हैं, वो लोग थोड़ा-सा सावधानी पूर्वक अपने कागज़ पत्तर जो होते हैं, उसको कहीं भी साइन करने से पहले किसी दूसरे से मशवरा अवश्य लीजिएगा। अच्छा रहेगा आपके लिए। जो लोग साझेदारी वाला कार्य करते हैं, उनके लिए ये वर्ष मूलांक 2 वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। जो लोग परेशान हैं आपसी कलह से, उन लोगों के लिए ये 2025 बहुत अच्छा रिश्ते बनाने के लिए आ रहा है और पिता से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम दिखाई देंगे आपको। जो जिनके व्यवहार अपने पिता से नहीं बनते हैं, तो 2025 आपके लिए अनुकूल है और आप अच्छा संबंध बना सकते हैं अपने पिता से।
और आपके लिए उपाय क्या है? मूलांक 2 वालों के लिए माता तुल्य किसी भी महिला का सम्मान करें। उनको कुछ न कुछ सोमवार, शुक्रवार को कुछ भेंट करें। अगर आपके घर की हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर भी कर सकते हैं ज़रूरतमंद को। आप अवश्य ही करिएगा। आप सफ़ेद कुछ कर सकते हैं, दान तो बहुत बढ़िया है, मिठाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा परेशान हैं, कोई काम नहीं पूरा हो रहा है, तो एक और उपाय कर सकते हैं। आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करिएगा। चाहे बुध को कर लें, किसी भी दिन कर लें। जब आपको समय मिले तो आप अवश्य इस पाठ को करिएगा, जब ज़्यादा परेशानी आ जाएगी तो। आपकी रचनात्मक और धैर्य आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ले आने वाला है। तो ये भी अच्छी खबर है कि जो आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो इसकी वजह से भी परिणाम जो आने वाले हैं 2025 में अच्छा आने वाले हैं। इन सभी उपायों को आप वो अपनाकर अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं और 2025 खुशी-खुशी निकाल सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए है 3, शुभ रंग है सफ़ेद। कुछ भी आप पहने लेकिन सफ़ेद कुछ आप हैंकी चाहे रुमाल आप ज़रूर रख लें अपने पॉकेट में। नहीं तो आप एक सफ़ेद चौकोर टुकड़ा चांदी का भी रख सकते हैं अपने पास, अपने पर्स में। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके लिए ये है। अगर आपके बच्चे भी हैं इस मूलांक वाले, जिनको पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, रिज़ल्ट आने में उनको परेशानी मिल रहा है कि वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं किसी के अपने पढ़ाई के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। तो सभी के लिए है ये मूलांक 2 वालों के लिए उपाय। मूलांक 2 वालों के लिए वास्तु टिप्स में आप नोट कर लें कि आपके घर का मध्य से, जैसे बताई हूँ, सेंटर से आपके पूरे घर का एक रूम का नहीं, पूरे घर का जितनी एरिया है आपका, वहाँ मध्य में खड़े हो जाएँ और कंपास निकालें और अपने घर का नॉर्थ वेस्ट देखें कि हमारे यहाँ घर में कहाँ आता है, जो उत्तर और पश्चिम से जुड़ा रहता है कॉर्नर। तो वहाँ पे आप माँ का फ़ोटो लगा सकते हैं, कोई चंद्रमा का चित्र बना के लगा सकते हैं। अगर वहाँ चूल्हा है तो आप सफ़ेद स्लैब लगा लें वहाँ पे। अगर वहाँ टॉयलेट सीट है आपके यहाँ तो उसके यहाँ उसके चारों तरफ आप सफ़ेद पट्टी लगा लें, अच्छा रहेगा 4 इंच का। ये जो वास्तु दोष है वो दूर होगा। और उपाय में आप वहाँ स्वास्तिक भी लगा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। सिल्वर कलर में आप लगा सकते हैं स्वास्तिक भी। तो इस तरह से आप वास्तु उपाय भी अवश्य ही करिएगा इस साल। अब आगे हम जानते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। सामाजिक कार्यों का आनंद खूब आप लेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपके कोई करीबी जो होगा बहुत बीमार हो सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। अतीत की जो बीत गई बातें वो आपके सामने आ सकता है इस वर्ष, तो आप उससे भी सचेत रहें तो अच्छा है। आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है जो मुसीबत में पड़ेगा, तो उसके लिए भी अलर्ट रहें, नंबर मूलांक 3 वाले। तो इस तरह से आपका जीवन थोड़ा-सा संघर्षमय है, चुनौतीपूर्ण है, तो आप घबराएँ नहीं, कुछ-कुछ उपाय करते रहें, आपका अच्छा जीवन बीतेगा। आपके लिए भी उपाय है, शुभ अंक है आपका 12 और शुभ रंग है हरा। एक चीज़ और है, वास्तु में भी आप उपाय कर सकते हैं। अपने घर के सेंटर से, मध्य से देखकर ईशान कोण को आप देखें और वहाँ पर वास्तु दोष ना रखें, क्लियर रखें, साफ-सुथरा रखें। अच्छी लाइट की व्यवस्था वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वह गुरु का स्थान होता है। जो हमारे गुरु होते हैं कुंडली में या आप एस्ट्रोलॉजी में, तो उसको भी आप साफ-सुथरा रख के वहाँ गुरु का फ़ोटो रख सकते हैं। कुछ धार्मिक पुस्तकें रख सकते हैं या स्वास्तिक भी आप ग्रीन कलर के पेन से या ब्लू बना सकते हैं, जो आपको बहुत जीवन में आगे बढ़ने में, तरक्की करने में फ़ायदा पहुँचाएगा और सहयोग करेगा। तो इस तरह से आप वास्तु उपाय अवश्य करिएगा। वहाँ अगर आपके घर में टैंक है, चूल्हा है और टॉयलेट सीट है, तो उसका कोई उपाय नहीं, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। और एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा एक वीडियो टॉयलेट सीट के बारे में पूरा डिटेल में पड़ा हुआ है और उस किस दिशा का क्या एट्रीब्यूट होते हैं और क्या हमें नुकसान करता है। आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप वो वीडियो देख लें और अपने घर में उपाय कर लें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वास्तु का भी उपाय करें और ये कलर और वस्त्र का भी आप ध्यान दें। आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपका 2025 खूब तरक्की भरा हो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मूलांक 4 वालों के बारे में जानते हैं, जो कि राहु से प्रभावित यह नंबर होता है। राहु का वाइब्रेशन आपके जीवन में ले आता है। ये भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है और बहुत आपके जीवन में कुछ बड़ा भी देता है। तो दोनों ही बातें हैं, या तो आपको ऊपर से अर्श से लेके फर्श पे भी ले आ सकता है। तो ये राहु का जो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है जीवन में कि निर्णय नहीं ले पाता है, तो ये इसकी अपनी ऊर्जा होती है।
इसको अगर आप बदलाव को अनदेखा, आपके जीवन में इस साल खूब बदलाव होने वाले हैं, तो अनदेखा ना करें, बल्कि उसको अच्छे से सँभालें और आगे बढ़ें। जो भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें परेशान भी नहीं होना है, और जो अब बदलाव चेंज हो रहा है प्रकृति रूप से, तो उसको स्वीकार करने में पीछे ना हटें, नहीं तो आपको परेशानी होगी। आपके सितारे इस साल बता रहे हैं कि बहुत मेहनत जो कर लिए आप, मेहनत किए हैं, उसका फल अब मिलने वाला है। इसलिए कुछ देर आप आराम करें तो अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान दें, योगा प्राणायाम नित्य प्रति करें, अच्छा रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। और कुछ आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हम वास्तु में आपको बताएं तो साउथ वेस्ट जो दिशा होता है वो राहु का होता है। तो अगर वहाँ टॉयलेट सीट है आपका, तो उसको आप पीतल से या पीले टेप से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको, ताकि आपको आपके घर में नेगेटिव एनर्जी उस तरह से आपको परेशान ना करे आपके जीवन में। अगर ये कार्य जो टॉयलेट सीट की मैं बात बता रही हूँ आपके व्यापारिक स्तर पे भी उस दिशा में है, तो भी आप ये उपाय सारा कर सकते हैं। अगर वहाँ किचन है आपके यहाँ, तो साउथ वेस्ट जो दक्षिण पश्चिम का दिशा होता है, तो वहाँ पर आप पीले रंग का स्लैब लगा लें। अगर काला और लाल ना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो आपको नुकसान देगा और रिश्ते भी खराब करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि पितृदोष हमारे घर में, हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में है। तो वो यही सब वास्तु दोष होने के कारण, हमारे व्यवहार गड़बड़ होने के कारण, जो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, ये सब दिखाई देता है। तो आप अगर ऐसा है आपके घर में, आपको लगता है कि हम लोग का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, आपस में पति पत्नी का नहीं बन रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्लेश है, और किसी का मतलब व्यवसाय है या नौकरी है, उसमें स्थिरता नहीं बनी हुई है, सब परेशान है, तो उस घर के लिए ये विशेष उपाय है। अपने घर के मध्य से ये दिशा आप निकाल लें और इसका उपाय आप कर लें, पूरे जीवन आप सुकून से बिताएंगे। राहु का वाइब्रेशन आपको खराब नहीं करेगा। एक काम वहाँ और कर सकते हैं, वहाँ पर मोर पंख का आप स्वास्तिक बनाएं और सफ़ेद पेज ले लें, उसी पर बना लें काट करके, और उसको लगा दें अपने साउथ वेस्ट दिशा में, आपके लिए अच्छा रहेगा और चारों तरफ से अच्छी एनर्जी आपके घर में निवास करने लगेगी। एक काम और कर सकते हैं आपकी, जब भी आप पूरे घर में थर्सडे के दिन पीली सरसों का भी छिड़काव कर सकते हैं, ताकि नेगेटिव एनर्जी जितनी भी कोई आता है जाता है तो भी ये साथ कैरी कर लेते हैं लोग, तो उससे बचाव होगा। आपके लिए शुभ अंक 2 है और शुभ रंग क्रीम कलर है, तो इसको किसी हर दिन प्रतिदिन किसी भी फॉर्म में आप कैरी अवश्य करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी व्यापार मीटिंग में जाएं तो नंबर का ध्यान रखें, ताकि आपका जो भी परिणाम आने वाला हो शुभ ही शुभ हो। आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। उपाय अवश्य करिएगा और शेयर अवश्य आप सभी लोग कर दीजिएगा वीडियो को। आगे जानते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में, कुछ बातें कर लेते हैं। यह बुध के प्रभाव से प्रभावित अंक है, गणेश जी इसके स्वामी हैं, तो आपके घर में ये उत्तर दिशा भी प्रभावित करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में कोई गड़बड़ ना हो, वास्तु दोष ना हो। जीवन में उतार चढ़ाव खूब आएंगे इस साल 2025 में, लेकिन उस उतार चढ़ाव से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उस कार्य पे आप लगे रहिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा अंत में। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो मूलांक 9 बन रहा है वो ऊर्जावान है, उत्साह से भरा हुआ ये अंक है, तो इस और हनुमान जी भी हैं इसके स्वामी, तो ये सब चीज़ शुभ ही शुभ होने वाला है। कुछ परेशानियां अवश्य आएंगी, लेकिन अच्छा ही अच्छा होगा लास्ट में। तो अपने बस ऊर्जा को संयमित रखें, धैर्यवान हो जाएं और जो कार्य कर रहे हैं उसमें 100% अपना कार्य करें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आप जरूर ध्यान दें कि हम कुछ अगर डील कर रहे हैं कि कहीं कुछ हम किसी बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो आप कागज पत्र का ध्यान रखें, नहीं तो किसी का सहयोग लें। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो ये अच्छा रहेगा कि आप दूसरे का सहयोग लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि कभी कभी ये 5 अंक वालों का निर्णय खुद का अच्छा नहीं होता है, तो आप माता पिता, दोस्त मित्र का सहयोग, जो जिस पे आप भरोसा करते हो, अवश्य लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। खूब आपको मीटिंग में बैठने का खूब मौका मिलेगा और अच्छी तरक्की आप मूलांक 5 वाले इस साल खूब करने वाले हैं। आपके लिए शुभ अंक 15 है या तो 6 भी है, दोनों ही नंबर का आप ध्यान दीजिएगा और इसी नंबर वाले वाइब्रेशन वाले जो लोग होंगे आपके आसपास इर्द गिर्द आपको तरक्की दिलाएंगे। शुभ रंग आपका पीला है, तो आप किसी भी फॉर्म में पीले रंग को भी कैरी करना है। आप कुछ छोटा सा रेशमी रुमाल रख लें या कुछ भी इस तरह से रख लें, पीला कलर का गोल्डन कॉइन भी रख सकते हैं।
तो आप इस तरह से 5 रुपए का जो गोल्डन कॉइन होता है वो पर्स में परमानेंट रखें, ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब वास्तु की बातें कर लेते हैं। अगर मूलांक 5 आपका है तो उत्तर दिशा में बताई हूँ कि उसको क्लियर रखना है। वहाँ पे अगर आपका टॉयलेट सीट है तो आप नीले रंग के टेप से चारों तरफ ट्रीटमेंट कर दें, अच्छा रहेगा। अगर किचन है वहाँ पे तो ग्रीन कलर का स्लैब लगा लें, यहाँ ब्लैक भी चल जाता है, तो आप उस तरह से रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये वास्तु दोष जितने होते हैं और आलस्य भी ये जन्म देता है, ये उत्तर दिशा अगर आपका गड़बड़ है तो ये सब चीज़ आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, उपाय बस कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लॉकर रख लें, जैसे जेवर हैं, या कुछ रुपए रखें उसमें शीशा लगा लें अपने लॉकर में, अच्छा रहेगा। या यहाँ पर कुबेर भी आप रख सकते हैं, कुबेर यंत्र रख लें, कुबेर का फोटोग्राफ रख लें, कुछ भी इस तरह से कुबेर को स्थापित आप उत्तर दिशा में करें, क्योंकि उनका पूजा पाठ नहीं होता है, दीपावली के दीपावली होता है, तो आप इस दिशा में रख कर आप लाभ ले सकते हैं अपने जो धन दौलत है, व्यापार है, उसमें बढ़ोतरी के लिए। तो आपके लिए ये साल बहुत शुभ हो, यही मंगल कामना है। मूलांक 6 वालों के लिए ये साल बहुत शुभ होने वाला है। ये शुक्र का अंक से ग्रह से प्रभावित होता है, उनकी वाइब्रेशन होती है। ऐसे लोग बहुत खूबसूरत, सुंदर और हर चीज़ को करीने से रखने वाले होते हैं। घर की साज सज्जा में भी इनको खूब मन लगता है और चाहते भी हैं कि हर काम घर का उनका परफेक्ट हो। इस तरह से इनका अपना व्यक्तित्व होता है और हर सुंदर चीज़ की तरफ आकर्षित भी होते हैं ये मूलांक 6 वाले। अगर आपके जीवन में कोई मतभेद चल रहा है व्यापार में, घर में, तो आप इस साल 2025 में बस इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपके आसपास इर्द गिर्द वाले ही हों, रिलेशन वाले जो आपके नज़दीकी हैं, वही उसमें आप बुलाएं और ध्यान दें कि ताकि वो समस्या हल हो जाए। बाहर वालों को इस बार नहीं एंट्री दें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने प्यार और जो भी है आपके रिलेशन अगर इस तरह से हैं तो उस पर नियंत्रण रखें इस बार, तो इस साल तो अच्छा रहेगा। और पार्टनर खोज रहे हैं तो ये भी आपकी समस्या खत्म होने वाली है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे आप शादी के लिए पार्टनर खोज रहे हैं, तो इस साल ये समस्या हल होने वाली है मूलांक 6 वालों के लिए। तो शुभ समाचार ये भी है। शुभ अंक आपके लिए है 3 और शुभ रंग है गोल्डन। ये इसको हमेशा आप कैरी करते रहें पूरे साल। और एक काम और कर सकते हैं, वास्तु में आप क्या ध्यान दे सकते हैं कि साउथ ईस्ट आप सेंटर से, जैसे मैं बता रही हूँ, आप देखें और साउथ ईस्ट में कुछ वास्तु दोष न हो। सबसे बड़ा वास्तु दोष क्या होता है, वहाँ पे टैंक है और आपका ये पॉट है, वो वास्तु दोष पैदा करता है। या काला नीला रंग भी है तो भी आपका वो दिक्कत करता है। कभी कभी क्या होता है कि साउथ ईस्ट तो हम मान लेते हैं, लेकिन वो हम थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि आपके बीमारियों को निमंत्रण देता है, क्योंकि वो वहाँ पर टॉयलेट सीट होना की ज़रूरत होती है। तो इस बात का ध्यान रखें और कंपास से इजीली आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट आपके घर में कहाँ आ रहा है, और आपका चूल्हा वहाँ रहना बहुत अच्छा शुभ होता है। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि वो जो प्लेटफॉर्म बने रहते हैं वो ब्लैक ना हो, ज़्यादातर घरों में यही दिखाई देता है। वहाँ पे आप ब्राउन कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, और अगर आपका मैप बना हुआ है तो उसके हिसाब से आप बना लें, बार चार्ट के हिसाब से, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए फलदायी रहेगा। वहाँ पे आप बैठी हुई लक्ष्मी जी का गोल्डन फ्रेम में फ़ोटो रख सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप दोनों ही काम कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपके लिए यह 2025 शुभ हो, ऐसी कामना करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। अब आगे हम बढ़ते हैं, मूलांक 7 वालों के बारे में जानते हैं, जो केतु के प्रभाव से प्रभावित ये अंक होता है। ये अंक आपको आध्यात्मिक और रचनात्मक क्षेत्र को प्रेरित करता है। हमेशा जिसका भी मूलांक होगा उठाकर आप देख लीजिए, वो लोग कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करते ही रहते हैं, कुछ रचनात्मक कार्य करते ही रहते हैं। काम की वजह से आपको तनाव इस साल हो सकता है, तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उससे बाहर निकलने का उपाय खोजें आप। और आसपास जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनसे सलाह अवश्य लें। रोमांस के लिए भी ये समय आप निकाल लेंगे इस साल, ये पूरी संभावना है। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तो आप लोग प्रेम संबंध भी इस साल खूब प्रगाढ़ करेंगे। इस बात का जो या शादी करने वाले हैं उनका भी लाइफ लाइन बहुत अच्छा चलने वाला है। अधूरे रिश्ते को आप समाप्त कर सकते हैं, जो कि आप पसंद नहीं करते हैं, वो रिश्ते आप कैरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग मूलांक 7 वाले उस रिश्ते को इस साल 2025 में सोचेंगे कि ख़त्म कर लेते हैं, ये रिश्ता आगे हम नहीं बढ़ाते हैं। ये भी आपका एक योग बन रहा है और आय के नए नए स्रोत इस साल आपको मिलने वाले हैं।
तो इसलिए खुश हो जाएं, क्योंकि सब धन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, गोल्डन समय है। आप इसका यूज अपने जीवन में भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य करिएगा, ताकि आपकी खूब तरक्की हो और समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें आप। और शुभ रंग है आपके लिए 14 और शुभ रंग है लाल। तो ये दोनों ही चीज़ें आप ध्यान दें, जैसा कि मैं पहले बताई हूँ कि कैसे कैरी करना है रंग को और कैसे आप इस नंबर का ध्यान रखना है कभी मीटिंग, व्यवसाय या कहीं जा रहे हैं शुभ कार्य के लिए। तो और वास्तु में आप क्या ध्यान दे सकते हैं, जो मूलांक 7 वाले हैं, कि मध्य स्थान जो आपके घर का सेंटर है, ब्रह्म स्थान जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर कभी कभी आप थर्सडे के दिन करें, या आपको ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दिख रही है तो थोड़ा सा जल लें, पानी लें, शुद्ध पानी लें, उसमें हल्दी डालें और छिड़काव सुबह सुबह कर दें, और अपने दहलीज पे भी कर दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये दोनों बातों का ध्यान रखें, बढ़िया ही बढ़िया होगा। एक चीज़ और कर सकते हैं कि ब्राउन कलर से आप कोई भी मार्कर लें, स्केच पेन लें, सफ़ेद पर 7 भी लिखकर वहाँ लगा सकते हैं आपके घर में, अगर ब्रह्म स्थान पे ऐसी जगह है तो। दोनों उपाय करें। वहाँ पर आप ना टॉयलेट रखें ना किचन रखें। जैसे कि ईशान कोण में कोई इलाज नहीं होता है, वैसे ही आप यहाँ भी इसका कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए क्योंकि हमारे जैसे बॉडी है, शरीर है, नाभि है, तो वो अगर खंडित होती है तो हमें हेल्थ की समस्या आएगी। तो ऐसे ही हमारा घर भी वैसे ही ऊर्जा को देता है, क्योंकि सारी ऊर्जाएं वहीं से बाहर निकलती हैं। तो उस ऊर्जा को हमें मेंटेन रखना चाहिए और उसको खंडित नहीं होने देना चाहिए। उसकी वाइब्रेशन पूरे घर में चारों तरफ हमारे आसपास घूमती रहती है, वहीं से सारी ऊर्जाएं निकलती हैं। और जो भी लोग हैं ऐसे क्रिएटिव सोचने वाले, कुछ नया सोचने वाले, या कुछ तुरंत सोचकर और नया कर लेते हैं, वो ब्रह्म स्थान उनका अच्छा होता है ऐसे लोगों का। तो वहाँ पे किचन, टॉयलेट सीट ये सब ना हो तो बढ़िया है, वो खुला हो। खुला का मतलब छत खुला नहीं है आपका, ये एरिया वहाँ पे खुली हो, नीचे फ्लोर अच्छा साफ सुथरा हो, वहाँ पे हल्दी के छिड़काव करते रहें आप। तो वास्तु दोष का भी आप ध्यान देते चले, पूरे जीवन आपका, पूरे जीवन ही, पूरे साल, ये साल 2025 ही नहीं, पूरा जीवन ही अच्छा बीतेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए भी मंगल हो 2025। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। यदि आप किसी भी महीने के 8, 17, 26 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूलांक 8 होगा। इस अंक का संबंध शनि ग्रह से होता है, जो कि व्यक्तित्व और स्वभाव पर गहरा असर भी पड़ता है शनि का। तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए ही कि आपको शनि हमेशा कुंडली में हो, चाहे आपके घर में हो, शनि का जो स्थान होता है, या आपका व्यवहार हो, वो सब अच्छा होना चाहिए। शनि के प्रभाव से आप धैर्यवान भी होते हैं और भीतर से आपकी अधिक क्षमता होती है धैर्य रखने की। तो ये बहुत बड़ा गुण होता है। मूलांक 8 वाले व्यक्ति गंभीर सोच समझ के कोई निर्णय लेते हैं, ये आपका गुण है। आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसे गहराई से विचार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम मूलांक वाले होते हैं जो प्लानिंग करके कोई काम को करते हैं। तो मूलांक 8 वालों का यह एक बहुत बड़ा गुण है। खर्च करने की प्रवृत्ति इनमें अधिक हो सकती है, तो ऐसे लोग खर्च भी खूब खुलकर करते हैं, धन संचय भी करते हैं, ताकि बुरे समय में धन काम आ सके। और देश समाज के लिए भी ये लोग खूब काम आगे बढ़कर करते हैं। सफलता जरूर इनको मिलती है, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए धैर्य बनाकर आप अपनी कड़ी मेहनत करते रहें, अच्छा रहेगा आपके लिए। मूलांक 8 वालों पर प्रभाव किसका किसका पड़ने वाला है? 8, 9, 1 और 7 ऐसे अंक वाले या नंबर वाले या महीने की तारीख वाला जो भी है, तारीख जो भी पड़ने वाली है, वो इनके ऊपर जबरदस्त प्रभाव पूरे साल दिखाई देगा मूलांक 8 वालों का। और खूब चुनौती तो होगा, लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चुनौती कौन दे सकता है? कौन अंक वाले देंगे? 7, 5 और 9। तो ऐसे जो भी आपके अगर व्यापार में पार्टनरशिप है, या ऐसे लोग हैं जिनका मूलांक आप जानते हो कि 5, 7, 9 है, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रखें। और क्योंकि इनसे आपको औसत परिणाम मिलेगा, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ठीक ठाक परिणाम मिलेगा। तो ऐसे नंबर वाले जो आपके साथ होंगे, तो छोटी मोटी बाधाओं के बावजूद आप अच्छा करेंगे। मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम प्रभावशाली मिलेंगे। तो आप इसके लिए अलर्ट रहें और तैयार रहें। आगे उपाय हम लोग जान लेते हैं आपके लिए। नियमित रूप से आप शिव जी की पूजा करें, प्रतिदिन स्नान कर सभी अंक वाले इस साल तो ये कर ही लें, अपने व्यवहार में उसको उतार लें कि सूर्य को हमें जल डालना ही डालना है। थोड़ा सा कुमकुम मिलाएं, अक्षत मिलाएं और सूर्य को अर्घ दे लें।
कोई मंत्र आ रहा है तो ठीक, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। आज जिसको श्री की चाहत है, लक्ष्मी की चाहत है, वो ओम श्री सूर्याय नमः कर सकता है। तो आप लोग अगर इस तरह से भी उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़रूरतमंद जो होते हैं लोग, जैसे कि दृष्टिहीन हैं या कुष्ठ रोगी हैं, ऐसे लोगों की आप कभी महीने में एक आध बार सेवा अवश्य कर दें, चाहे वो दवाई के रूप में करें या पैसा दें या कुछ भी इस तरह से करें जिससे उनकी मदद हो जाए उनके जीवन में। तो यह ताकि आपका यह वर्ष धैर्यवान हो और मेहनत जो कर रहे हैं उसका पूरा लाभ आप उठा सकें 2025 में। प्रयास बिल्कुल जारी रखें, उसमें आप पीछे ना हो तो अच्छा रहेगा। और एक चीज और आपको सुनिश्चित कर देती हूँ कि सफलता अवश्य मिलेगी, बस धैर्य बना के रखना है। आपका शुभ अंक है 16 और शुभ रंग है पीला, तो इस नंबर का भी आप हमेशा ध्यान रखें। और वास्तु में मूलांक 8 वाले क्या कर सकते हैं कि पश्चिम दिशा को ध्यान दे सकते हैं अपने घर में। जो हमारे मध्य से चल के पश्चिम दिशा आता है वो शनि का स्थान होता है वहां पर, तो उसको साफ सुथरा रखें। वास्तु दोष ना हो तो अच्छा है। टॉयलेट सीट है तो आप सफेद टेप से उसको ट्रीटमेंट दें। अगर आप चूल्हा वहाँ पे है तो व्यापारी के लिए बहुत चूल्हा अच्छा होता है घर में। वहाँ मंदिर भी बहुत अच्छा होता है पश्चिम दिशा में, ताकि आप पूरब की तरफ भगवान का फेस करें और आप पश्चिम की तरफ अपनी इच्छाएं भगवान से बोल सकें, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो वहाँ मंदिर भी अच्छा है और चूल्हा भी अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ टैंक और ये टॉयलेट सीट है तो वो अच्छा नहीं है। उसका आप ट्रीटमेंट कर लें ताकि शनि का जो भी वाइब्रेशन है वो आपको परेशान ना करे। आप वहाँ पे ब्लैक स्केच पेन से 8 भी लिख कर लगा सकते हैं अगर कुंडली में पॉजिटिव है शनि तो। छोटे छोटे उपाय करें, पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि बरसेगी। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। अब आगे हम बात करते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने के कोई भी जातक का 9, 18, 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 होगा। इसका संबंध सीधे मंगल ग्रह से है, जो अधिक साहसी, आत्मनिर्भर और चुनौतियों से कोई सामना करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और साहसी बहुत होते हैं। प्रतिस्पर्धा इनका मतलब स्वभाव होता है जन्म से ही, कि चुनौतियों के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। तो मंगल वाले जो भी व्यक्ति हैं और मूलांक 9 वाले हैं, उनका स्वभाव इस तरह से होता है। कभी कभी आवेश में आकर ये क्रोध भी कर लेते हैं, लेकिन आप क्या करें कि सतर्क रहें और अपने इस बुराई को दूर करने की कोशिश करें। भाई मित्रों से प्रेम खूब रहता है, अच्छा व्यवहार करते हैं ऐसे लोग, लेकिन कभी कभी उनसे छोटे मोटे विवाद भी हो जाते हैं मूलांक 9 वाले के। तो अपने स्वभाव को ध्यान रखें और व्यवहारिक रूप से अपने व्यवहार को चेंज करें, अच्छा रहेगा। मूलांक 9 वालों पर प्रभाव किसका रहने वाला है, कौन से नंबर का रहने वाला है? जो मुख्य नंबर है वो 9 है, 1 है और 5 है। इनका प्रभाव आपको पूरे साल ये देखने को मिलेगा। ये जितने भी इनके एट्रीब्यूट होते हैं, गुण होते हैं आपके 9, 1, 8 और 5 वालों का, ये आपके जीवन में भी अगर आसपास ऐसे लोग हैं तो आपको देखने को मिलेगा, या आप इस तारीख में कोई विशेष कार्य कर रहे हैं तो भी आपको दिखाई देगा। आपके लिए थोड़ा सा चुनौती भरा ये साल हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा अधिक होगा, उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे आप, लेकिन आप कोशिश सोचेंगे कि तुरंत हमको रिजल्ट मिले, लेकिन उस समय आपको धैर्य और सहनशीलता की ज़रूरत है। अपने ऊर्जा को बचा के रखना है, संतुलित करके रखना है इस साल, और अच्छे कामों में लगाएं और अच्छी सोच रखें सकारात्मक, और परेशानी, ताकि आप परेशानी से बचे रहें। यह प्रभाव आपके अभी के लिए, इस साल के लिए, पूरे जीवन के लिए ही ये प्रभाव डालेगा। तो ये लंबा समय चलने वाला है मूलांक 9 वालों के लिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी व्यवहार करेंगे समाज में, आर्थिक व्यापार में, नौकरी में, वो लंबा आपको ये ले जाने वाला है। तो ये समय को आप सदुपयोग करिएगा और सही से नियमबद्ध तरीके से अनुशासित होकर कार्य करिएगा अवश्य। आपके लिए उपाय है, हनुमान जी की पूजा करें आप, सभी लोग करें इस साल, जितने 1 से लेकर 9 तक मूलांक वाले हैं, हनुमान जी के इस साल पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अवश्य ही करिएगा। या तो कभी कभी आपको जिस तरह की ज़रूरत हो उस रूप के हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। और मूलांक 9 वाले आप घी में सिंदूर लगाकर आप हनुमान जी की लेपन करें तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप मंगलवार को कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की भी आप पूजा करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा। संतुलित व्यवहार रखें, संयम बना के रखें, ये आपका उपाय में भी आएगा, ताकि आपकी कोई भी कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिले। जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे इस साल, तो आप परेशान नहीं हों और खुश हो जाएं।
इस साल आपके लिए अच्छा ही अच्छा होने वाला है। शुभ अंक है आपके लिए 19 और शुभ रंग है हरा। तो आप वस्त्र धारण करें या कोई भी इस तरह से आप उसको कैरी करें ताकि ये रंग आपके आसपास रहे, आपके शरीर पे अवश्य धारण करें इसको। तो ये आपके लिए साल शुभ हो। वास्तु में आप क्या कर सकते हैं, मूलांक 9 वाले अपने साउथ दिशा को अच्छा रखें, वहाँ वास्तु दोष ना हो। वहाँ पर आप एक स्वास्तिक भी रेड कलर से बना सकते हैं या कुमकुम से बना सकते हैं, बढ़िया रहेगा आपके लिए। वो ऊर्जाएं आपको संतुलित करेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा, ताकि आपको जो मान सम्मान मिलने में दिक्कत आ रहा है, प्रतिष्ठा किसी चीज़ की मिलने में दिक्कत आ रही है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है लोग आगे पद प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने साउथ दिशा को अच्छा रखें, दक्षिण दिशा को अच्छा रखें, संतुलित रखें और वहाँ पर आप कुमकुम से एक स्वास्तिक भी बना दें, बढ़िया रहेगा। या तो बैठे हुए हनुमान जी को भी वहाँ पे आप लगा सकते हैं, जिसकी वाइब्रेशन आपके चारों तरफ रहेगी और आप ऊर्जावान रहेंगे, संतुलन भी रहेगा आपके जीवन में। तो इस तरह से अगर आपके यहाँ चूल्हा है तो उसको आप या तो पीले रंग से प्लेटफार्म रहे या हल्का पीच कलर जो होता है, रेड तो बहुत नहीं होना चाहिए वहाँ पर, तो इस तरह से उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। कभी कभी ग्रीन भी लगता है वहाँ पे, तो ये तीनों में से कुछ भी हल्का कलर में रखें, अच्छा रहेगा। और टॉयलेट सीट है तो आप लाल टेप से उसको ट्रीटमेंट करें। लेकिन क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट हम लोग पूरे एरिया में से पूरे दीवार को उधर साउथ मान लेते हैं या उधर पश्चिम मान लेते हैं, इधर उत्तर मान लेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। इसकी डिग्री आप निकालें कंपास से और उसको एग्जैक्ट साउथ कहाँ आपका आ रहा है उस बात का ध्यान रखें, क्योंकि साउथ दिशा में सोने से भी बहुत सारे आपके शरीर में गुण आते हैं जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। बच्चे हैं तो पढ़ाई के लिए वहाँ अगर सोए रहें, व्यापारिक लोग भी अगर वहाँ पर अपना बेडरूम बना लें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा फलदायी होता है। तो ये सब है साउथ दिशा के गुण जो आप लाभ उठाना चाहें। वहाँ ज्वेलरी रख सकते हैं जिससे कि आप धन संपदा में वृद्धि करने में मदद करेगा। तो आप संतुलित रखें और स्वास्तिक बनाएं और कुछ कुछ उपाय कर लें, हनुमान जी को भी रख सकते हैं। वास्तु दोष को दूर रखें, टैंक ना हो, पानी का कोई बोरिंग ना हो तो अच्छा है। वहाँ पर आपके लिए जीवन में तरक्की ही तरक्की हो, ऐसी कामना है। एक छोटा सा टिप्स और है सबके लिए, 1 से लेकर 9 तक वालों के लिए। एक गिलास आप शीशा का लीजिए इस तरह से, रात में जब आप सोने जाते हैं तो इसमें आप वाइब्रेशन भेजिए, जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं और कठिनाई हो रही है, मिल नहीं रहा है और लगातार आप परिश्रम कर रहे हैं, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, तो इसमें आप इस पानी को देखें कुछ देर तक और वरुण देवता को धन्यवाद दें और अपनी जो इच्छाएं हैं वो बोलें मन ही मन, या बोल भी सकते हैं धीरे धीरे बोलें, या तो लिख कर इस पर चिपका भी सकते हैं। और सुबह क्या करें कि उस जो आप लिख कर यहाँ पर रखे हुए हैं उसको आप डायरी में कहीं लगा दें, अगले दिन नेक्स्ट डे फिर ऐसा करें। ये हर रोज करें, उपाय देखेंगे कि जो इच्छाएं आप चाहते हैं वो जल्द ही पूर्ण होंगी। और सुबह इस पानी को पी जाना है। तो इस तरह से आप छोटा सा उपाय ये भी कर सकते हैं। सभी लोग जिनको प्राप्तियां नहीं हो रही है, परेशानी हो रही है, वो इस काम को अगर कर लेते हैं पूरे साल शिद्दत से, भरोसे से, तो उनको सारी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।